Just I'm going to start within 1 minute. Let's YouTube make it live. Just trying to connect to YouTube, then we will start. Okay, now we can start. Good morning, everyone. I'm really thankful to all of you, especially IMBESS, for organizing this continuous program. And today, we are going to discuss one very, very important topic, seeing the current condition going on in the whole world. So I think you can see my screen. Yeah. So I chose this topic, happiness in distress, because it's very relevant at the current scenario. जैसे कि हम देख रहे हैं आजकल, because of corona, everyone is having some or other type of distress. So the distress in the life we can never avoid. So it will be always there, but the type of distress will keep on changing. So like we have this corona since last year. So that is causing so much trouble to the whole society worldwide. But sometimes we think then once corona is gone, then we'll be very, very peaceful. तो again मैं बताना चाहूंगा कि हमारी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं हो सकती. प्रॉब्लम का शेप चेंज हो सकता है. अभी कोरोना है, कोरोना होपफुली इस साल या नेक्स्ट ईयरली तक चला जाएगा. लेकिन क्या उसके बाद फिर लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? ऐसा नहीं है, क्योंकि कोरोना से पहले भी प्रॉब्लम थी, अब भी प्रॉब्लम है और उसके बाद भी प्रॉब्लम आती रहेंगी. बिकॉज ये जो हमारा जो संसार है, मटेरियल वर्ल्ड है, इट इज फुल ऑफ मिजरी. इसका नेचर ऐसा है कि यहाँ पे मिजरी, कष्ट, प्रॉब्लम खत्म हो नहीं सकते. जैसे पहले कुछ साल पहले सुनामी आई थी, फिर कुछ और, कभी अर्थक्वेक, कभी कुछ. एवरी ईयर देयर इज सम और द अदर कैलेमिटी, नेचुरल कैलेमिटी. तो ये सब चलता रहता है. हमारा टॉपिक हमने डिस्कस ये करना है कि अगर प्रॉब्लम लाइफ में खत्म नहीं हो सकती, तो क्या प्रॉब्लम के होते हुए भी हम खुश रह सकते हैं?
तो भगवत गीता आंसर्स दिस वेरी ब्यूटीफुली। तो भगवत गीता हमें ये बताती है कि चाहे भले ही लाइफ के अंदर कितने भी प्रॉब्लम्स हों, लेकिन हम फिर भी हैप्पीली इस वर्ल्ड के अंदर रह सकते हैं, बिकॉज भगवान ने ये मटेरियल वर्ल्ड बनाया इस तरह से कि इसके अंदर प्रॉब्लम होंगी, लेकिन प्रॉब्लम को होते हुए हमें कैसे लाइफ में सक्सेसफुल, पीसफुल, हैप्पीली रहना चाहिए, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रॉम भगवद गीता। तो मैं जो कुछ भी बोलने जा रहा हूँ, इट इज ऑल बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद, जिनका इस साल 31 अगस्त को 125वां बर्थडे होगा। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर, इस्कॉन के अंदर इनका 125वां बर्थ सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है। तो हमारी जो भी टीचिंग्स है उसका बेसिस प्रभुपाद। I said in Corona time, everyone is searching for happiness. सब वेट कर रहे हैं कि कब कोरोना खत्म हो, दोबारा घूमना फिरना एंजॉय करना शुरू हो, कैसे सारा लाइफ दोबारा नॉर्मल हो, जैसे पहले हम घूमते थे, खाते थे, पीते थे, बाहर जाते थे, तो वैसा जल्दी से जल्दी कब शुरू होगा? दिस इज द क्वेश्चन इन एवरी वंस माइंड। तो पहले जान कि एक्चुअल में हैप्पीनेस का मतलब क्या है, किस चीज को बोलते हैं कि मैं खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ। तो बेसिकली इट इज द फीलिंग that comes over you when you know life is good. It is a sense of well-being, joy और contentment. So mostly जब हमें लगता है कि मैं फिजिकली फिट हूँ, मेरा सारा काम ठीक चल रहा है, फैमिली सारी खुश है, सबका काम बढ़िया चल रहा है, तो एक अंदर से कुछ ऐसी फीलिंग होती है कि सब कुछ बहुत बढ़िया है। सो दैट इज कॉल्ड एज हैप्पीनेस। तो दैट्स ए बेसिकली सब्जेक्टिव फीलिंग विच अदर पर्सन कैन नॉट नो भी आप खुश हो या नहीं हो। एक्सटर्नली डेफिनेटली आपके एक्सप्रेशन से थोड़ा सा पता लग सकता है कि somebody is happy or not, but that can be false also। लेकिन एक्चुअल में हम खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं या नहीं है, ये कैसे पता लगता है? हमें खुद को ही पता लगता है, दूसरा व्यक्ति नहीं बता सकता। अदर पर्सन कैन नो ओनली अवर सक्सेस और फेलियर, भी हम सक्सेसफुल है या फेलियर है वो हमें बता सकते हैं। भाई अवर मटेरियल पैरामीटर, मैं प्रोफेशनली कितना आगे बढ़ रहा हूँ, है ना, कितना मेरा पैकेज है, मेरी फैमिली कैसे है, बच्चे कैसे हैं, कितने मेरे पास मटेरियल एसेट्स हैं, ये सब देख के हम ये तो बता सकते हैं कि कौन मटेरियली सक्सेसफुल है, फेलियर है। लेकिन वो सेटिस्फाइड है या नहीं है, दैट नोबडी कैन टेल, ओनली द पर्सन कैन नो हिमसेल्फ, है ना। किसी के पास बहुत ज्यादा ऑपुलेंस हो, उसके बावजूद भी हो सकता है वो अंदर से खुश ना हो, लेकिन दूसरा व्यक्ति जिसके पास कुछ भी ना हो लेकिन अंदर से वो बहुत ज्यादा खुश हो सकता है। जैसे हम जानते हैं सुदामा, है ना, भगवान कृष्ण सुदामा दोनों फ्रेंड थे। तो सुदामा के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन ही वाज सो मच सेटिस्फाइड, सो मच हैप्पी। उसकी पत्नी उसको बोलती रहती थी कि आपका फ्रेंड राजा है पूरे वर्ल्ड का, भगवान है, तो आप उनके पास जाके कुछ मांगते क्यों नहीं? तो जब बहुत उनको इंसिस्ट किया तब जाके एक बार वो उनके पास गए, और आगे हम जानते हैं कि कैसे किस हालत में गए, उनके पास उनको देने के लिए कुछ भी नहीं था, एक मुट्ठी भर चावल लेके गए, लेकिन भगवान ने कैसे उनका फिर लाइफ चेंज कर दिया। तो लेकिन वो लाइफ चेंज होने के बाद भी और उससे पहले भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो सुदामा पहले भी खुश थे और उसके बाद भी खुश थे। सो तो जो हम कह सकते हैं कि जो ऑपुलेंस है, मटेरियल ऑपुलेंस, दैट इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर हैप्पीनेस, कि हम खुश कब होंगे? जब हमारे पास बहुत ज्यादा मटेरियल ऑपुलेंस होगा, हमारे पास बहुत ज्यादा ऐश्वर्य होगा। सो दैट इज नॉट द क्राइटेरिया। तो बेसिकली हैप्पीनेस का मतलब क्या हम अंदर से सेटिस्फाइड हैं कि नहीं है, दैट इज द बेसिक क्राइटेरिया। जो हैप्पीनेस है, तो ब्रॉडली हम कह सकते हैं कि चार तरह का हो सकता है। एक तो फिजिकल लेवल पे, है ना, जो सबके सबसे कह सकते हैं कि कम कैटेगरी का, जैसे ग्रेडिंग करें कि सबसे बेस्ट होता है और सबसे वर्स्ट, वर्स्ट तो नहीं कहेंगे, मतलब जिसका सबसे कम लेवल होता है। तो सबसे कम लेवल जो हैप्पीनेस, दैट इज बाय फिजिकल, फिर मेंटल, फिर इंटेलेक्चुअल, और फिर अल्टीमेट जो हैप्पीनेस, जो टॉप लेवल का हैप्पीनेस जिसको बोलते हैं, दैट इज स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। तो ये चारों क्या है, इनको हम डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन भगवद गीता टीचिंग। तो सबसे पहले जानते हैं फिजिकल हैप्पीनेस क्या होता है। तो फिजिकल हैप्पीनेस मोस्ट ऑफ अस, मोस्टली हम सोसाइटी के अंदर देखते हैं कि हम सारा दिन खुश रहने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर बहुत कॉमन है, कुछ भी हो, मौसम बहुत अच्छा हो जाए तो हम कहेंगे चलो चाय पी लेते हैं, मौसम खराब है चलो चाय पी लेते हैं,
कुछ काम करके आए, चलो चाय पी लेते हैं, ऑफिस में गए, चलो थक गए, चाय पी लेते हैं। तो मतलब क्यों पीते हैं? बिकॉज हमें लगता है कि ऐसे ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, ऐसे हम खाएंगे पिएंगे चाय पी लेंगे, बहुत आनंद आ जाएगा। लेकिन वो कितनी देर का आनंद होता है? जब तक आप चाय पी रहे हैं, तो थोड़ी देर का। तो मोस्टली ये जो होती है फिजिकल हैप्पीनेस खाने पीने से, वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। जब तक आप खा रहे हैं तब तक आपको अच्छा लग रहा है, जैसे ही वो खाना पीना बंद, उसके बाद आपको वो अच्छा नहीं लगेगा। Then things will be same. So that is a physical happiness, that is eat, drink and marry. दूसरा जो हम देखते हैं मेंटल लेवल पे, तो मोस्टली जो दुनिया है किस तरह के हैप्पीनेस के पीछे पड़ी हुई है? फिजिकल हैप्पीनेस के पीछे। भाई मुझे बहुत ज्यादा अपलेंस इकट्ठा करना है, बड़ी गाड़ी ले लेनी है, बड़ा घर लेना है, उसके अंदर बड़ा टीवी होना चाहिए, और मैं फिर बाहर घूमता रहूँ, फॉरेन विजिट कर रहा हूँ, और मेरे पास फिर रात को लोग ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं। तो ये सारा क्या है? फिजिकल हैप्पीनेस है ना। हमें अपने शरीर को खुश करने के लिए डिफरेंट तरह के मटेरियल ऑपुलेंस इकट्ठे करते हैं और उनको यूज करते हैं। उनको यूज करके हमें लगता है कि हम बहुत खुश हैं। तो डेफिनेटली खुश होते हैं, वो चीजें भी दे गिव अस हैप्पीनेस, बट दैट इज नॉट द रियल हैप्पीनेस जिसके पीछे हम क्रेव करते हैं। जैसे हमने एग्जांपल किया, सुदामा के पास कुछ नहीं था लेकिन वो बहुत ज्यादा खुश था, सेटिस्फाइड था। तो असली जो हैप्पीनेस और खुशी होती है वो हमारे पोजेशंस पे डिपेंड नहीं करता। डॉक्टर बाबू, एम आई ऑडिबल ना? यस प्रभु जी। जितेंद्र का कॉल आ रहा था, आई डोंट नो क्यों आ रहा था। एम्स वाले जितेंद्र, ही वाज कॉलिंग, आई डोंट नो व्हाई। ओके, आवाज ठीक है ना? तो आई एम कंटिन्यूइंग। सर सर एक मैसेज ड्रॉप किया सर, मैंने आपको ड्रॉप किया सर। द फोन और चैट बॉक्स? व्हाट्सएप सर, व्हाट्सएप। सो सर एंड में सर, जब लेक्चर एंड। ओके, श्योर। ओके सर। So that is a physical happiness which everyone wants to have. So everyone is after that. हम जितना जॉब करते हैं, अल्टीमेट लोगों का एम क्या होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा खुश हो सके। ओके, सेकंड कैटेगरी का जो हैप्पीनेस होता है, दैट इज कॉल्ड एज मेंटल हैप्पीनेस। मेंटल हैप्पीनेस कैसे होता है? कि हम कुछ ऐसे एक्टिविटीज करते हैं, जैसे किसी को म्यूजिक का इंटरेस्ट होता है तो गाना सुन के उसको बड़ा अच्छा लगता है। किसी को मूवीज का इंटरेस्ट होता है तो मूवीज देखने जाएगा, है ना, वहां जाके उसको बहुत आनंद आएगा, तो उससे बहुत अच्छा फील कर रहा होता है ना। किसी को आर्ट्स का इंटरेस्ट है तो अपना पेंटिंग करेगा, ड्राइंग करेगा, है ना, तो चित्रकारी करके। किसी को पोइट्री का इंटरेस्ट है तो पोइम लिख के वो सुनाएगा। उसको म्यूजिक का इंटरेस्ट है, म्यूजिक सीख के कुछ करेगा। इसी तरह से कईयों को गेम्स का, स्पोर्ट्स का इंटरेस्ट होता है ना। तो ये सारा हैप्पीनेस दैट इज कॉल्ड एज हैप्पीनेस एट द लेवल ऑफ मेंटल लेवल, मेंटल हैप्पीनेस, बिकॉज वी फील वेरी वेरी हैप्पी डूइंग दोज थिंग्स। जैसे बच्चे जो होते हैं मोस्टली दे आर, क्योंकि उनको फिजिकल ऑपुलेंस से कोई लेना देना नहीं है, दे आर नॉट अर्निंग, तो उनको जो पेरेंट्स देते हैं वो उसी से खुश रहते हैं। लेकिन ज्यादा खुशी कहाँ से मिलती है? खेलने से, कूदने से, ये सारा कुछ, आर्ट्स, म्यूजिक, ये सारा कुछ, बिकॉज दे आर एट द मेंटल लेवल। तो उनका मन को जो अच्छा लगता है वो अगर उनको करने दिया जाए, दे आर वेरी हैप्पी। जैसे आजकल बच्चों को अगर मोबाइल अगर उनसे ले लिया जाए, दे कैन नेवर बी हैप्पी। लेकिन अगर उनको स्मार्टफोन, मोबाइल दे दो, दे आर ऑलवेज होल डे हैप्पी। क्यों? क्योंकि उनका लेवल वही है। तो व्हाट दे आर डूइंग, उनको जो कुछ अच्छा लगता है वही देखना है, वही खेलना है, वही कूदना है, गेम खेलना है। तो दैट गिव्स देम हैप्पीनेस। सो दैट इज अनदर लेवल ऑफ हैप्पीनेस। तो बड़ों को भी इस तरह से म्यूजिक का काफी इंटरेस्ट होता है, तो उससे वो हैप्पीनेस ले सकते हैं। Then there is another level that is called intellectual level of happiness, है ना। जो इंटेलेक्चुअल लेवल होते हैं, जो वेरी एजुकेटेड पीपल, है ना, तो उनको किस तरह का गेम अच्छा लगेगा? जैसे चेस, है ना। चेस कैन बी वेरी बोरिंग फॉर सम पर्सन, बट विच कैन बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर पर्सन हु नोज द चेस, है ना। तो उसको, जिसको चेस खेलना आता है, तो वो बिना कुछ एक्सप्रेशन दिए 1 घंटा वैसे बैठा रह सकता है।
है ना। लेकिन जिसको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, उसको आता नहीं है, वो तो 1 सेकंड के अंदर बोर होके भाग जाएगा, ठीक है ना। सो दैट इज, लेकिन जिसको आता है तो वो अपना 1 1 घंटा बैठा रहेगा, 3 3 घंटे, 6 6 घंटे, विदाउट एक भी स्टेप आगे चले वो उसमें फिर भी एंजॉय कर रहा होता है। सो दैट इज कॉल्ड एज इंटेलेक्चुअल टाइप ऑफ हैप्पीनेस। क्यों? क्योंकि उसको वो अच्छा लगता है, दैट्स व्हाई ही इज डूइंग दैट। जैसे हम डिबेट देखते हैं, है ना, तो इसी तरह से मीडिया के अंदर देखते हैं, जैसे काफी डिबेट होती है टीवी के अंदर, है ना, तो एक दूसरे को अगेंस्ट एंड फेवर, तो उनको उसमें आनंद आ रहा होता है, हालांकि एक दूसरे को काट रहे होते हैं, लेकिन दैट इज व्हाट दे एंजॉय। तो ये भी एक तरह का हैप्पीनेस है। तो एवरीवन हैज डिफरेंट टाइप ऑफ हैप्पीनेस। तो अपना ब्रेन यूज करता है, कोई माइंड यूज करता है, कोई अपना बॉडीली लेवल पे है। तो किसी को बॉडीली लेवल पे सबसे ज्यादा हैप्पीनेस अच्छी लगती है, किसी को माइंड के लेवल पे, और किसी को अपने ब्रेन के लेवल पे। सो दैट इज व्हाट 3 टाइप्स ऑफ हैप्पीनेस वी कैन सी इन होल वर्ल्ड। जैसे हम देखते हैं कि कुछ लोग जैसे प्रेयर करते हैं, तो what is this prayer? So basically it is giving you lot of satisfaction, happiness. Yoga, scriptures, chanting, so this is called as 4th level of happiness, or spiritual or adhyatmic happiness. So that is the highest level of happiness in fact, है ना। जैसे हम आजकल देखते हैं योगा पूरे वर्ल्ड वाइड काफी पॉपुलर हो चुका है, तो पीपल डू योगा और मेडिटेशन, है ना। तो डेफिनेटली इट गिव्स यू हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन। तो इससे काफी लोगों को काफी शांति मिलती है, आराम मिलता है। लेकिन कितना योगा बेनिफिशियल है, दैट वी विल डिस्कस लेटर, और व्हाट टाइप ऑफ योगा इज बेनिफिशियल इन दिस एज। लेकिन हम जो फिजिकल, ये जो योगा होता है वो भी फिजिकल प्लेटफॉर्म पे भी एक्ट करता है, बिकॉज जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, है ना, तो एक्सरसाइज एंड योगा, तो उससे बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, है ना। बिकॉज ऑफ दोज हार्मोन्स वी फील वेरी इलेटेड, तो हमें एक अच्छे वेलनेस फीलिंग आती है। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा बाय डूइंग दैट एक्सरसाइज बॉडी में हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, उससे हमें अच्छा लगता है। उससे जो हायर लेवल है फिर, दैट इज प्रेइंग, है ना। कुछ लोग जैसे प्रे करते हैं, तो चाहे मंदिर में गए, चर्च में गए, गुरुद्वारा में गए, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे ही वहां पे जाते हैं, दे फील सो हैप्पी एंड कूल एंड काम। जैसे हम मोस्टली देखते भी हैं, अगर किसी को कोई टेंशन है, खासकर अगर जो गॉड बिलीविंग है, गॉड लविंग है, उसको जब भी कोई प्रॉब्लम होगा, एटलीस्ट इंडिया के अंदर मोस्टली हम देखते हैं ऐसे, तो उनको जब भी कोई कष्ट होगा, प्रॉब्लम होगा, तो क्या करेंगे? जहाँ भी उनका फेथ है वहां पे जाएंगे, है ना। मुस्लिम अपने मस्जिद चले जाएंगे, है ना, सिख अपने गुरुद्वारे में चले जाएंगे, हिंदू अपने मंदिर के अंदर चले जाएंगे। तो इस तरह से जिसको जहाँ पे लगता है कि मुझे उसमें फेथ है, तो दे गो देयर एंड दे प्रे। और प्रे के बाद डेफिनेटली उनको पीस ऑफ माइंड मिलता है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। सो दैट इज ए वेरी गुड टाइप ऑफ way by which you can get the happiness, praying. So that again we will discuss later in detail what type of prayer we should do. फिर कईयों को जैसे पढ़ने का शौक होता है, स्क्रिप्चर्स, है ना, तो स्क्रिप्चर कौन से स्क्रिप्चर पढ़ने चाहिए? जैसे कुछ लोग मान लो नॉवल पढ़ते हैं, तो नॉवल इज नॉट वेरी गुड थिंग टू रीड, है ना। उसके अंदर जो स्टोरीज होती हैं, जैसे हम टीवी के अंदर देखते हैं, लोग सीरियल्स आते हैं, तो सारा दिन सीरियल देखते हैं, वही सीरियल को अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करते हैं, दैट लीड्स टू प्रॉब्लम एंड लॉट ऑफ स्ट्रेस इन द लाइफ। इसी तरह से जो लोग नॉवल पढ़ते हैं, है ना, फिक्शियस नॉवल, और खास जो भयानक काफी अजीब अजीब से स्टोरीज, ड्रामा स्टोरी पढ़ के रात को सो जाते हैं, तो उनको कैसे ड्रीम आएंगे? वट एवर आप जो दिन को देखते हो, सोचते हो, वही आपके ड्रीम में आता है। सो देन दे कैन नॉट स्लीप पीसफुली। तो एक और होता है चैंटिंग, दैट विल डिस्कस लेटर इन डिटेल। सो बेसिकली हम देख सकते हैं कि देयर कैन बी डिफरेंट लेवल ऑफ हैप्पीनेस। सो लेकिन एक्चुअली जो लोग सोचते हैं मोस्टली, हैप्पीनेस का मतलब क्या है कि अगर हमारा खाना पीना अच्छा है ना, अगर हम सोना हमारा अच्छा है, और हम अच्छे से डिफेंड कर पा रहे हैं, तो मींस ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग एंड डिफेंडिंग, अगर हम इसको बड़ी से कर पा रहे हैं, तब हमें लगता है कि नहीं, बहुत अच्छा है, हम वी आर वेरी हैप्पी। लेकिन ये कौन सी लेवल का हैप्पीनेस है? दैट इज हैप्पीनेस एट द लेवल ऑफ फिजिकल, जैसे हमने पहला डिस्कस किया, फिजिकल लेवल। तो जैसे ईटिंग है, ईटिंग तो एक कोई भी एनिमल वो भी खा रहा है ना, वो भी सेटिस्फाइड है, और हम भी खा के सेटिस्फाइड है। सो देयर इज नो डिफरेंस, ओनली डिफरेंस इज कि हम थोड़ा हो सकता है 5 स्टार में खा लेंगे, या घर में अच्छा डिफरेंट वैरायटी बना के खा लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली खाने से बॉडी को नरिशमेंट के अलावा और कुछ नहीं मिल रहा। सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू एज फार एज ईटिंग इज कंसर्न्ड। ईटिंग से आपके सारे अंगों को नरिशमेंट मिलना है, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो मनुष्य हो। इसी तरह से सोने से भी, जब हम सो जाते हैं, वी डोंट नो कि हम डनलप के गद्दे पे सो रहे हैं, या किसी बहुत बढ़िया मैट्रेस पे सो रहे हैं, या सड़क पे सो रहे हैं तो दैट डज नॉट मैटर एट ऑल जब नींद आ जाता है।
ठीक है, वो अलग बात है कि किसी को बिना एसी के नींद नहीं आता, लेकिन एनिमल होते हैं वो कहीं भी सड़क पे कहीं भी जाके सो सकता है। लेकिन सोने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो चाहे एनिमल हो चाहे ह्यूमन बीइंग हो, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। सो अल्टीमेट आउटकम रिमेन्स द सेम। सो इसलिए जहाँ तक स्लीपिंग की बात है उसमें भी कोई खास बात नहीं है, आपको सोना ही है। जैसे भी आप सोना चाहते हो सो जाओ, देयर इज नो प्रॉब्लम। इसी तरह से एनिमल्स हैं वो भी क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, अपनी जो प्रजाति उसको आगे बढ़ाते हैं। इसी तरह से ह्यूमन बीइंग भी करते हैं। सो देयर इज नथिंग स्पेशल। इनफैक्ट जो एनिमल्स हैं वो ज्यादा कर सकते हैं। कई ऐसे एनिमल है 1 घंटे के अंदर कितने बच्चे पैदा कर सकते हैं, है ना, 1 साल के अंदर कितने कर सकते हैं। तो भगवान ने डिफरेंट तरह से सबको डिफरेंट तरह का सिस्टम दिया है। तो उसमें भी कोई बड़ा इंपॉर्टेंट बात नहीं है कि ह्यूमंस आर बेटर देन एनिमल्स। तो देयर इज नो डिफरेंस। इसी तरह से हर व्यक्ति जो है एक अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए लगा रहता है। जैसे आजकल हम सब कोरोना से डरे हुए हैं। तो हम सब, गवर्नमेंट का भी पॉलिसी है, हमारा भी पॉलिसी है, और दैट इज अ गुड थिंग आल्सो कि हम मास्क पहने और डिस्टेंसिंग रखें। क्यों? ताकि हम कोरोना ना हो जाए। तो एवरीवन वांट्स टू डिफेंड हिमसेल्फ, तो हम सब अपने आप को बचा के रखते हैं। एनिमल भी यही करता है। जैसे ही हम किचन में जाते हैं तो मान लो वहाँ पे बिल्ली है तो एकदम जैसे ही जाएंगे एकदम डर के भाग जाएगी। चूहा है तो एकदम देख के भाग जाएगा, थोड़ा शोर देख के भाग जाएगा। तो इसी तरह से वी कैन सी एवरीवन, है ना, इंक्लूडिंग एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग, हर व्यक्ति क्या करता है, अपने आप को डिफेंड करने की, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। तो दैट इज ए नेचुरल इंस्टिंक्ट। तो ये जो 4 चीजें हैं, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, तो ये कॉमन है ह्यूमन बींग्स के अंदर और मनुष्य के अंदर। तो इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि मतलब ये बढ़िया से करेंगे तो हम बहुत ज्यादा खुश रहेंगे। तो दैट वी शुड थिंक, क्योंकि अगर हम इसको बढ़िया से करेंगे तो हमारे शास्त्र बोलते हैं, स्क्रिप्चर बोलते हैं बेसिकली, देन वी आर टू लेगेड सोफिस्टिकेटेड एनिमल्स ओनली। क्योंकि एनिमल भी वही कर रहे हैं लेकिन हम उसको बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, बढ़िया से सो रहे हैं, बढ़िया से खा रहे हैं, है ना, बढ़िया से बच्चे पैदा करके उनको अच्छी फैसिलिटीज दे रहे हैं। ठीक है, और हमारे पास अच्छी बंदूक है, अच्छा घर पे अलार्म लगा रखा है, अच्छे सिक्योरिटी के लॉक लगा रखे हैं, तो वी आर वेरी सेफ। लेकिन आर वी सेफ? अब जिसको कोरोना यूरोप में हमने देखा, अमेरिका में देखा, इंडिया में देख रहे हैं, है ना, चाहे कितना करोड़ों रुपया था, कुछ भी था, बट जब कोरोना हो गया और लाइफ गई तो गई, यू डोंट नो, यू कैन नॉट सेव योर सेल्फ। तो नोबडी कैन बी 100% फुल्ली प्रोटेक्टेड। तो जितना मर्जी हम डिफेंड कर लें, तो चाहे हम डिफेंड अच्छी तरह से करें, चाहे जैसे मर्जी करें, दैट इज नॉट ए वेरी बिग डील, है ना। तो इसलिए मैं महाभारत के अंदर एक हम वर्ष पढ़ते हैं, तो उसके अंदर ये लिखा हुआ है। सो व्हाट इज दिस वर्ड? दिस इज आहार निद्रा भय मैथुनम च साम्यम एतत् पशुभि नराणाम। मतलब जो हमने जैसे कहा, आहार निद्रा, खाना पीना, सोना, डर, और ये बच्चे पैदा करना, तो दिस इज वर्स फ्रॉम द महाभारत। तो लिखा है कि ऐसे जो कार्य तो नॉर्मल पशु भी करता है, लेकिन पशु में और हमारे में देन व्हाट इज द डिफरेंस? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे ही ना पशु भी समाना। तो ये एक चीज है जो हमें डिफरेंशिएट करती है फ्रॉम द एनिमल्स। जो एनिमल्स है वो कभी मंदिर में नहीं जाएगा, कभी मस्जिद में नहीं जाएगा, है ना, कभी गुरुद्वारे में नहीं जाएगा, कभी घर बैठ के प्रे नहीं कर सकता, क्योंकि उसको भगवान ने इस तरह से बनाया ही नहीं है। उसको इसलिए बनाया, उसको जस्ट ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, दैट्स ऑल। लेकिन मनुष्य को भगवान ने साथ में एक चीज और दे दिया, धर्म। धर्म, उसको धर्म का पालन करना है, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। हमारे जो शास्त्र कहते हैं कि हमें जानना चाहिए कि मैं कौन हूँ। जो हम जैसे पिछले सबसे पहले टॉपिक में डिस्कस किया था कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ, कभी एनिमल नहीं कहेगा कि मैं कौन हूँ। लेकिन जो मनुष्य है, अगर वो ये सवाल अपने आप से नहीं करता कि मैं कौन हूँ, वो फिर एनिमल जैसा ही है। तो दिस इज द डिफरेंस कि हम धर्म को जानते हैं। तो अगर हम धर्म को जानते नहीं है तो फिर हमारे में और एनिमल के अंदर कोई फर्क नहीं है। दैट इज द मैसेज फ्रॉम आवर स्क्रिप्चर्स। लेकिन जो ह्यूमन बीइंग है उसको भगवान ने स्पेशल तरह की इंटेलिजेंस दी है ना, दैट इज हायर इंटेलिजेंस। क्यों दिया है? उसका पर्पस क्या था? उसका पर्पस है टू फाइंड आउट द काज ऑफ सफरिंग्स। जैसे हमें कोरोना है, तो मान लो एनिमल्स के अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसे चलता रहता है, बर्ड फ्लू या कुछ और चलता रहता है, तो वो कभी इंक्वायरी नहीं करते, कोई वैक्सीन नहीं लगाते, कोई अपने आप को क्योर करने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन ह्यूमैनिटी, हमारे पास ब्रेन है, इंटेलिजेंस है, तो हम क्या कर रहे हैं? वैक्सीन बना रहे हैं, है ना। हम ढूंढ रहे काज क्या है, सफरिंग का काज क्या है। तो जैसे हमें पता लगा कि ये वायरस है, तो उस वायरस को खत्म करने के लिए, उससे बचने के लिए हम इतने सारे हमने सिस्टम निकाल दिए।
तो ये कौन कर सकता है? एक ह्यूमन बीइंग जिसके अंदर भगवान ने स्पेशल तरह की इंटेलिजेंस दी है। उस इंटेलिजेंस के द्वारा ही कैन फाइंड आउट व्हाट इज द कॉज एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दैट। दूसरा, भगवान ने हमें बुद्धि दी है टू इंक्वायर द पर्पस ऑफ लाइफ टू गेट इटर्नल हैप्पीनेस। तो भगवान ने हमें साथ में ये भी बताया कि हमें जो प्रसन्नता, तो हमें हमेशा के लिए अगर खुश रहना है, दैट इज नॉट टेम्परेरी, की जैसे फिजिकल हमें अचीवमेंट हो गया तो खुश हो गए, उसके बाद फिर परेशान। तो अगर हमें एटर्नली परमानेंट हैप्पी रहना है तो देन व्हाट शुड वी डू? तो ये कौन जान सकता है? सिर्फ मनुष्य ही जान सकता है। तो ये भगवान ने इसको बुद्धि दी है। तो जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास आजकल पूरे वर्ल्ड के अंदर देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एंटरटेनमेंट, है ना। खासकर अब, पहले तो जैसे थिएटर, जैसे हम 30-40 साल पहले जो थिएटर इतने बेकार से होते थे, वहां जाके मूवी लोग देखते थे। आजकल हम देखते हैं मॉल के अंदर बड़े बड़े बेस्ट क्लास थिएटर्स विद बेस्ट फैसिलिटीज, है ना। तो इसी तरह से एंटरटेनमेंट, स्मार्टफोन, मोबाइल, 24 घंटे एंटरटेनमेंट आपके हाथ के अंदर है। पहले सोचना पड़ता था। 40 साल पहले तो हफ्ते के अंदर एक मूवी टीवी के अंदर आती थी, वही दूरदर्शन में वही सारे देखते थे। देयर वाज नो अदर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। और आज हम देखते हैं कि इतने क्लब, रेस्टोरेंट, पता नहीं क्या क्या सब कुछ। लेकिन इतने सारे सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट होने के बाद क्या हमारे मन की शांति बढ़ी है कि घटी है? आई थिंक एवरीवन विल एग्री विद मी कि जो हमारे मन की शांति वो डेफिनेटली पहले से कम हुई है। हमारे जो पेरेंट्स थे या इवन हम भी थे, आज से 30 साल पहले ज्यादा संतुष्ट थे, हैप्पी थे, खुश थे। ना कि अब जैसे पहले ऐसे टॉपिक डिस्कस भी नहीं होते होंगे कि हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, है ना, स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये सारे आजकल के टॉपिक है, क्योंकि ये प्रॉब्लम आज की है। तो वी हैव सो मेनी एंटरटेनमेंट साधन, लेकिन हमारे मन के अंदर शांति बिल्कुल नहीं है। हमारे पास इतने सारे कंफर्ट्स के तरीके बन गए हैं, लेकिन हैप्पीनेस नहीं है। गाड़ियां बड़ी बड़ी हो गई हमारी, है ना, घर बड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन हमारी जो हैप्पीनेस है, खुशी है, वो गायब हो गई है। इसी तरह से देख सकते हैं हमारे पास मेडिसिन की इतनी रिसर्च, मेडिकल रिसर्च डेली हम देखते रहते हैं। सो मेनी न्यू ड्रग्स, प्लीज कीप इट म्यूटेड। तो हमारे पास इतनी सारी मेडिसिन हैं, लेकिन अगर हम देखें बीमारियां उससे ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, है ना। जितना ज्यादा मेडिसिन रिसर्च कर रहा है, उससे ज्यादा प्रॉब्लम हमारी और बढ़ रही हैं। तो वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल हेल्थ, है ना। इतने साइंस एडवांस होने के बाद, इतने डेवलप्ड कंट्रीज होने के बाद, यूरोप, अमेरिका, इवन इंडिया, स्टिल हम देख रहे हैं कि लोग मर जा रहे हैं। वी आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। ठीक है, कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन कितना? वी कैन नॉट डू मच। इसी तरह से हम देख सकते हैं इतने बहुत सारे कॉस्मेटिक्स भी हैं, लेकिन क्या कॉस्मेटिक से कोई अपने आप को जवान बना सकता है, यूथ बना सकता है? नहीं बना सकता। एक्सटर्नली टेम्परेरी जब तक कॉस्मेटिक है, उसके बाद उसकी रियलिटी सामने दिखती है। तो इसी तरह से हमारे पास लाइफ सपोर्ट में इतने सारे वेंटिलेटर खरीद लिए, है ना। वेंटिलेटर ही वेंटिलेटर हर एक हॉस्पिटल के है, बावजूद उसके स्टिल क्या हम सबको बचा पा रहे हैं? नहीं बचा पा रहे हैं। तो इतना ज्यादा एडवांसमेंट हो गया मेटीरियली, भौतिक दृष्टि से, वी आर गेटिंग सो मच थिंग्स, सो मेनी थिंग्स। लेकिन अगर हम देखें, ना तो मन की शांति है, ना खुशी है, ना हेल्थ का लेवल इंप्रूव हो रहा है। और हम देखते हैं कि सब कुछ हमारी आंखों के सामने, लोग बीमार भी हो रहे हैं, मर भी रहे हैं, एंड वी आर नॉट एबल टू डू मच। सो व्हाट इज दिस? सो बेसिकली दिस इज ऑल मटेरियल हैप्पीनेस व्हिच इज वेरी वेरी पेनफुल। तो जो भौतिक दृष्टि से जो भी हम हैप्पीनेस एक्वायर करने की कोशिश करते हैं, दैट इज नेवर इटर्नल, दैट इज नेवर परमानेंट। जैसे कि लाइक द टू साइड्स ऑफ ए कॉइन, मटेरियल प्लेजर ब्रिंग्स मटेरियल पेन फ्री ऑफ कॉस्ट, इट इज ए पैकेज डील। तो बेसिकली जब भी हमें खुशी आएगी, तो उसके बाद, खुशी के बाद क्या होता है? कभी खुशी कभी गम, एक मूवी बनी थी, तो उसमें भी बताया गया था, कभी खुशी कभी गम। कोई ये नहीं कह सकता कि हमेशा खुशी या हमेशा गम। सो इट नेवर हैपेंस, इट इज अ साइकिल, विशियस साइकिल। तो जब भी हमें जितना ज्यादा ऑपुलेंस लेंगे, उतना ज्यादा प्रॉब्लम भी होगा। भगवत गीता कहती है कि जो भौतिक जो खुशी होती है, हैप्पीनेस होती है, जो ऑपुलेंस से आती है, वो इनिशियली बहुत ज्यादा हमें अच्छी लगती है, लेकिन उसका अंत बहुत बुरा होता है। तो जो जितना ज्यादा पहले एंजॉय करेगा, बाद में उतना ज्यादा कष्ट भी वो झेलता है। जबकि आध्यात्मिक दृष्टि से जो लोग इनिशियली कष्ट झेलते हैं, है ना, कष्ट का मतलब तपस्या करते हैं, है ना, कुछ रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं, तो वो इनिशियल उनको कष्ट आ रहा होता है, लेकिन अंदर से और बाद में इटर्नल हैप्पीनेस भी उन्हीं को ही मिलती है। जैसे हमारे जो सेंट लोग होते थे, संत लोग होते थे, है ना, अभी भी जो संत लोग हैं, वो क्या करते हैं? अपने बॉडी को रेगुलेटेड लाइफ में चलाते हैं, सारा कुछ शास्त्रों के हिसाब से चलाते हैं। तो उनके मन के अंदर, उनके बाहर से
उनके शक्ल से, चेहरे से आप कभी कोई भी टेंशन एंग्जाइटी नहीं देखोगे। ठीक है, तो ये टेंशन एंग्जाइटी किसकी प्रॉब्लम है? जो लोग भौतिक दृष्टि से एडवांस है, जो लोग आध्यात्मिक दृष्टि से एडवांस है, उनको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। सो दे आर ऑलवेज एट पीस। दूसरी बात है कि जो मटेरियल हैप्पीनेस है दैट इज वेरी वेरी एडिक्टिव आल्सो। हम देख भी सकते हैं जैसे आजकल मोस्टली सारे बच्चे, बड़े छोटे, ओल्ड एज, किसी को देख लो, एवरीवन इज सो मच एडिक्टेड टू स्मार्टफोन, टेलीविजन और सीरियल्स, मूवीज, सब कुछ, क्योंकि एक क्लिक पे अवेलेबल है। आप क्लिक करो। और दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये जो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सारा मैसेजिंग है ना, तो उसमें यूजफुल, जैसे हम इसको यूजफुल वे में, टेक्नोलॉजी जो है उसके बहुत वे सार दे, आप उसको हम अच्छी तरह से यूज करके उसका एडवांटेज भी ले सकते हैं, साथ में उसको मिस यूज करके एडिक्टिव बना के अपनी लाइफ को स्पॉइल भी कर सकते हैं। तो दैट वी कैन सी, जैसे आई थिंक कोई रिसर्च हुआ था उसके अंदर ही था कि जो खासकर इंडिया के अंदर, इंडिया के रिसर्च था कि जो इंडिया के अंदर जो स्मार्टफोन है, जो यूट्यूब है, उसके अंदर मेजोरिटी पार्ट इज पोर्नोग्राफी। तो पीपल आर एंजॉइंग सीइंग यूजलेस मटेरियल एंड दैट्स व्हाई दे आर बिकमिंग एडिक्टिव। और उस एडिक्शन की वजह से दे कैन नेवर बी सेटिस्फाइड, दे कैन नेवर बी हैप्पी। सो दैट इज द रूट कॉजेज ओवर ऑल दिस मटेरियल फैसिलिटीज। हमें लग रहा है कि हम एडवांस हो रहे हैं, मटेरियल फैसिलिटीज बढ़ रही हैं, तो देन वी विल बी वेरी वेरी हैप्पी। लेकिन उसका रिजल्ट हम क्या देख रहे हैं? नोबडी इज हैप्पी, एवरीवन इज इन लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस। सो दैट इज, व्हाट इज द कॉज? इस मटेरियल एडवांसमेंट विच वी आर नॉट यूजिंग इन ए प्रॉपर वे। उसको रादर देन हम अपने बेनिफिट के लिए लगाने के, उसको हम क्या कर रहे हैं? अपने को अडिक्टिव बना के वी आर गेटिंग सो मच ट्रबल। और दूसरा, जो मटेरियल हैप्पीनेस जो भी होता है दैट इज आल्सो स्टील आल्सो। मतलब जैसे कोई च्युइंगम होता है, उसको आप एक बार खाओगे, क्या उसको दोबारा खा सकते हो? जैसे एक बार खाते रहेंगे, चबाते रहेंगे, कितनी देर चबाओगे? बाद में उसके अंदर जो टेस्ट, रस, वो खत्म हो ही जाएगा। इसी तरह से जो मटेरियल हैप्पीनेस होता है, जैसे मान लो हम कुछ भी चाहते हैं कि मेरे पास लंबी मर्सिडीज होनी चाहिए, ठीक है, आप पूरी 8-10 साल पूरा मेहनत करके लगाओ, कमाओ, मर्सिडीज आ जाएगी। जिस दिन मर्सिडीज आ जाएगी उसके 1 महीने के बाद आपको लगेगा ये तो कुछ भी नहीं है ना। मेरे पड़ोसी के पास तो उससे भी बड़ी गाड़ी है, उसके पास 2 मर्सिडीज है। तो आपको वो जो हैप्पीनेस है वो एकदम काफूर हो जाएगी, गायब हो जाएगी। तो इसी तरह से जैसे हम जैसे मोबाइल हो गया, कुछ हो, ये सारा क्या है? हम उसी चीज को दोबारा दोबारा देख रहे हैं, उसी चीज को दोबारा एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दैट इज नॉट ए परमानेंट हैप्पीनेस। तो जब तक आप वो देख रहे हो तब तक आपको अच्छा लग रहा है, जैसे ही वो देखना बंद किया फिर आपका माइंड कहेगा दोबारा देखो। तो दैट्स व्हाई इट इज ए स्टील, इट इज मतलब जस्ट लाइक चूइंग द चूड गम। तो जैसे उसके अंदर कोई रस निकलने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी हम चबाए जा रहे हैं, चबाए जा रहे हैं। इसी तरह से जो मटेरियल हैप्पीनेस है, इट इज लाइक दैट ओनली। और इट इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग आल्सो। हम देखते हैं कि पहले हमारे देश के अंदर कभी कोई सुसाइड बहुत बहुत रेयर था। एटलीस्ट जब हम बचपन में थे, 40-50 साल, 40 साल पहले, तब तो सुना ही नहीं था, न्यूज़पेपर में तो कभी देखा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है सुसाइड। लेकिन आजकल हम डेली देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर भी सो मेनी सुसाइड। इंडिया में, अमेरिका में तो है ही है, नंबर 1 कंट्री फॉर डिप्रेशन। यूरोप के अंदर भी इतना डिप्रेशन के इंसिडेंट्स है। हमारे कंट्री के अंदर भी साइकेट्री डिपार्टमेंट नाउ इट इज फुल ऑफ पेशेंट्स। पीपल हैव सो मच डिप्रेशन, सो मच एंजाइटी। अभी कोरोना के बाद लोगों की जो दशा, मानसिक दशा इतनी खराब हो चुकी है कि एवरी वन इज इन स्ट्रेस्ड अप कंडीशन। क्या उसको कोरोना हुआ है या नहीं हुआ? जिसको हो गया वो कोरोना की वजह से टेंशन में है, जिसको नहीं हुआ वो इस टेंशन में प्रॉब्लम है कि मेरे को ना हो जाए। तो एवरी वन इज सो मच फ्रस्ट्रेटेड। और उसकी वजह से पीपल आर डूइंग सुसाइड आल्सो। काफी लोग सुसाइड होके, या मेंटल इलनेस हो गया, लाइफ लॉन्ग मेंटल ट्रीटमेंट लेते रहेंगे। सो ये जो हैप्पीनेस हम जिसको कहते हैं, दैट इज, इट इज नॉट ए रियल हैप्पीनेस, दैट इज ए वेरी फ्रस्ट्रेटिंग टाइप ऑफ हैप्पीनेस। बड़े बड़े लोग, है ना, आजकल जैसे हम देखते हैं कोई इंडस्ट्रियलिस्ट भागे फिरते हैं, है ना, ऐसा पैसा कमा लेंगे, कमा के गलत काम करके फिर दे आर अवे फ्रॉम द कंट्री, लुकते मतलब छिपते फिर रहे हैं। तो मतलब इस तरह के इंसिडेंट्स हम देख सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर कि मटेरियल अपने से इतना ज्यादा ऊपर ले गए, लेकिन उसके बाद रिजल्ट क्या रहा? अब वो कंट्री में रहने लायक भी नहीं आता। देयर आर सो मेनी पीपल लाइक दैट। तो दिस इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग थिंग। तो हम देख सकते हैं कि जो मटेरियल हैप्पीनेस है ना, ये सारा क्या है? इट इज ऑल वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, इट इज नॉट ए, it cannot give us permanent happiness. So what is the solution for all these problems? So that is, everyone is in distress, so we want happiness. So what is the solution? So definitely we can have happiness in distress, no doubt about that, but the solution we should understand very carefully. So there are two solutions. One is conventional solutions, है ना, दूसरा है Vedic alternatives. So let's first discuss to the conventional. So both are important.
ये नहीं कि सिर्फ जो आध्यात्मिक है, जो शास्त्रिक है वही इंपॉर्टेंट है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ कन्वेंशनल सॉल्यूशंस भी डेफिनेटली दे आर यूजफुल फॉर आवर लाइफ, है ना। जैसे कोई भी स्ट्रेस अगर किसी को टेंशन हो, एंग्जाइटी हो, सो इट्स मेडिकली प्रूवन कि हम जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो डेफिनेटली ही गेट्स रिलीफ, है ना। तो हमें रेगुलर एक्सरसाइज, योगा करना चाहिए, उससे क्या होगा, हमारा बॉडी फिट रहेगा तो ऑटोमेटिकली डिजीज फ्री होंगे, तो डेफिनेटली वी विल बी हैप्पी। अगर मान लो किसी के पास बहुत कुछ ऑपुलेंस है, ठीक है, और उसका बॉडी फिट नहीं है, तो वो खुश नहीं हो सकता। इसी तरह से मान लो कोई बीमार है, तो वो कभी शास्त्र भी नहीं पढ़ सकता, वो भक्ति भी नहीं कर सकता, ही कैन नॉट डू एनीथिंग। तो इसलिए बॉडी को फिट रखना डेफिनेटली इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना, योगा करना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मसाज, ब्रीदिंग, म्यूजिक, सो म्यूजिक आल्सो गिव्स डेफिनेटली रिलीफ टू अवर माइंड। जैसे हमने बोला कि मेंटल हैप्पीनेस, तो म्यूजिक, तो कौन सा म्यूजिक सुनना चाहिए, जैसे अगर हमें परमानेंट, जैसे हम देखते हैं फिल्मी म्यूजिक, है ना, कोई भी सॉन्ग आता है, हिट हो जाता है, नंबर वन होता है, कितने साल तक हिट रहता है, कितने साल तक नंबर वन रहता है, मे बी 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, या जो पुराने जो कहते हैं सदाबहार सॉन्ग, है ना, वो 30-40 साल, उसके बाद वो भी खत्म होने हैं, लेकिन वो नई जनरेशन को अच्छे नहीं लगते, नई जनरेशन वाले पुरानी जनरेशन को अच्छा नहीं लगते। तो मतलब ये जो म्यूजिक है दैट इज अगेन टेम्परेरी, किसी को अच्छा लगेगा, कभी नहीं लगेगा। तो एक्चुअल में जो रियल जो म्यूजिक जो इटर्नली होता है दैट इज स्क्रिप्चुरल म्यूजिक, है ना। जैसे भगवान के जो नाम है ना, होली नेम्स, है ना, जो भी जिस धर्म को मानता है उस धर्म के जो नाम है ना। जैसे हम देखते हैं गुरुवाणी है, जो सिख होते हैं जब गुरुद्वारे में जाते हैं तो उनकी गुरुवाणी जो चल रही होती है, तो दैट इज सो मच सूदिंग। उसको कोई भी सुन ले, चाहे उसको गुरुद्वारे में विश्वास है नहीं है, लेकिन वहां बैठ के अगर हम बैठ के सुनते हैं तो इतना बढ़िया म्यूजिक लगता है। और जो पीछे से बोल रहे थे, जब पंजाबी समझ नहीं रही, आप नहीं समझ आती, तब भी माइंड को कितना सूदिंग सा, पीसफुल सा लगता है। क्यों? बिकॉज दैट इज द इफेक्ट ऑफ द म्यूजिक। इसी तरह से जब हम कई जैसे इस्कॉन मंदिर में जो गए होंगे उन्होंने देखा होगा, वहाँ पे कीर्तन हो रहा होता है ना। जब कीर्तन हो रहा होता है, हरे कृष्ण महामंत्र चल रहा है, वो कीर्तन सुन के उनको लोगों को इतना सूदिंग सा लगता है, जब उनको समझ नहीं आ रहा इसका मतलब क्या है ना, लेकिन दे फील सो मच हैप्पी, सो मच पीसफुल, बिकॉज म्यूजिक गिव्स डेफिनेटली सेटिस्फेक्शन टू अवर माइंड। स्पेशली अगर म्यूजिक के साथ भगवान के नाम अगर हो, तो भगवान का नाम ले रहे हैं, तो जैसे मैंने बोला फिल्मी म्यूजिक, तो जो लिरिक्स होता है, जो वर्ड्स हम जो यूज कर रहे हैं जो फिल्मी, वो टेम्परेरी है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो किसी को प्यास लगी है ना, तो हम बोलें कि पानी 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 पानी, मैं 50 बारी 1 लाख बारी पानी पानी बोलता रहूं, तो क्या मेरी प्यास बुझेगी? नहीं बुझेगी, मैं वैसे ही प्यासा रहूंगा, उल्टा बोल बोल के और ज्यादा प्यास मेरी बढ़ जाएगी। लेकिन भगवान के जो नाम होते हैं, नामों में इतनी ज्यादा पोटेंसी बताई गई है, खासकर कलयुग के अंदर। तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो एक्चुअल में भगवान के नाम में और भगवान में कोई फर्क है ही नहीं, ऐसा हमारे स्क्रिप्चर कहते हैं। तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो डेफिनेटली भगवान हमारी, जो हमने पिछले टॉपिक्स में डिस्कस किया था, सोल, सोल और बॉडी, तो हम एक्चुअल में, हमें तो सिर्फ बॉडी का पता है, सोल हम जानते नहीं है। लेकिन जब हम सोल को जानना शुरू कर दें तब हमें समझ आता है कि हमारी सोल को क्या चाहिए। तो हमारी सोल को फिल्मी म्यूजिक नहीं चाहिए, हमारी सोल को क्या चाहिए? आध्यात्मिक म्यूजिक। तो जब हम आध्यात्मिक भजन सुनते हैं, है ना, जैसे कुछ लोगों को भजन का इंटरेस्ट होता है, तो वो भजन सुनते हैं, उनको कितना इंटरेस्ट, कितना अच्छा लगता है। इसी तरह से जब कोई हरे कृष्ण महामंत्र सुनता है या गुरुद्वारे के अंदर कोई गुरुवाणी सुनता है, तो ये जब सुनते हैं तो वो किसको हिट करती है? हमारी आत्मा को। हमारी आत्मा पे सीधा जब स्ट्राइक करती है तो उनको बहुत बढ़िया लगता है, सोल फील्स वेरी वेरी सेटिस्फाइड। तो इसलिए जो म्यूजिक है दैट इज डेफिनेटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए कुछ लोग जैसे रात को भजन लगा के सो जाते हैं, भजन सोते सोते सारी रात उनको फिर इतनी बढ़िया से नींद आती है। कुछ लोग रात को जैसे मूवी देख के सोएंगे, तो क्या होगा, उनको रात को फिर मूवी में डरावने सपने, मूवी के बाद रात को डरावने सपने ही आते हैं, है ना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे कई बच्चे डरते हैं रात को, है ना, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको रात को, जैसे हमारे पुराने जमाने में ये होता था, हमारे दादा दादी नाना नानी क्या करते थे, बच्चों को कथा कहानी, रामायण की, महाभारत की, कृष्णा की, इस तरह की कथाएं सुना के सोते थे। जब वो रात को सो के सुनते थे तो उनको बहुत बढ़िया से नींद आती थी। आजकल रात को बच्चे पता नहीं स्मार्टफोन में या उसके अंदर ऐसी ऐसी डरावनी भयानक मूवी देख के सोते हैं, तो सारे डरते रहते हैं, नींद नहीं आती। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने को अपने कानों के अंदर क्या डाल रहे हैं। जो कुछ हम कानों से सुनेंगे वही हमारे हृदय के अंदर जाएगा, और उसी से हमें पीसफुल, या कह सकते हैं शांति अशांति जो भी है उससे हमें मिलेगी। तो इसी तरह से जैसे नींद जो है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जैसे हो गया, रिलैक्सेशन, तो हमें बॉडी को रिलैक्स करने के लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ रास्ते निकालने चाहिए। जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, जैसे आजकल इंडिया के अंदर बहुत पॉपुलर हो गया योगा, पूरे वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो गया, सो डेफिनेटली इसका हमें फायदा होता है, हमारी मसल्स रिलैक्स होती हैं, हमारे बॉडी से हार्मोन रिलीज होते हैं,
सो दैट गिव्स डेफिनेटली हैप्पीनेस, इंटरनल हैप्पीनेस टू अस। फिर सोना, जो नींद है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आजकल हम जैसे देखते हैं कि पहले होता था कि अर्ली टू स्लीप अर्ली टू राइज, आज क्या हो गया, उल्टा हो गया, लेट स्लीप और लेट राइज, है ना। रात को 12 2 3 बजे तक हम जाग रहे हैं और सवेरे फिर उठते हैं 10 11 12। तो ये जो उल्टा साइकिल है दैट इज नेवर हेल्पफुल। तो इसलिए जो स्लीप पैटर्न दैट हैज टू बी परफेक्ट। जैसे देखा गया कि जो जितना जल्दी हम सोते हैं, है ना, मतलब जो स्लीप हमारी इनिशियल आवर में होती है, खासकर 9 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक, दैट इज अ स्लीप। उसके अंदर हम जैसे मान लो कि अगर उस दौरान अगर 1 घंटा भी सोता है तो वो 4 बजे की बाद की जो स्लीप है उसके 5 घंटे के बराबर होता है। तो मतलब 1 घंटा अगर हम रात को 12 से 1 बजे तक सो रहे हैं और वही 4 घंटे हम 6 7 बजे सुबह सो रहे हैं, तो इट इज इक्वलेंट। तो उस अर्ली नाइट में सोना दैट इज द बेस्ट स्लीप। लेकिन हमारा स्लीप पैटर्न चेंज हो गया, लेट नाइट क्लब बन गया, है ना। सारी रात वो 2 3 4 बजे तक क्लब चलते रहते, तो उसके बाद आने के बाद क्या होगा, तो यू कैन नॉट स्लीप। और फिर जब प्रॉपर स्लीप नहीं होगा तो यू कैन नेवर बी रिलैक्स। सो दैट इज ऑल्सो अनदर प्रॉब्लम, जिसकी वजह से लोग टेंशन में है, स्ट्रेस में है, डिस्ट्रेस में है। और फिर प्राणायाम में अगेन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये दीज आर ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो हम करते हैं, उसके अंदर ऑक्सीजनेशन, तो बॉडी के अंदर अगर प्रॉपर ऑक्सीजनेशन होगा तो सारे ऑर्गन्स को प्रॉपर नरिशमेंट मिलेगा। तो जब सारे बॉडी के ऑर्गन नॉर्मल काम करेंगे तो डेफिनेटली वी फील वेरी वेरी हैप्पी आल्सो। सो दीज आर द कन्वेंशनल सोल्यूशन जो इंडिया के अंदर बड़े कॉमन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा लाइफस्टाइल ऐसा बन गया है कि हम इनको भी नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है कि जो हमारा प्रॉब्लम का जड़ कह सकता हूँ कि हमारा माइंड क्या है। तो बेसिकली हमारा माइंड, हमारी सेंसेस, वो कैसे कंट्रोल होती है। तो जैसे एक कंप्यूटर से हम कंपेयर कर सकते हैं इस सारे सिस्टम को। तो जैसे जो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है ना, तो सॉफ्टवेयर क्या है, हमारा माइंड है। तो माइंड क्या है, इट इज ए स्टोर हाउस ऑफ थॉट्स। हमारे जितने भी विचार होते हैं, हमारे जितनी पास्ट चिंता है या फ्यूचर हम जो सोचते रहते हैं, ये करना है, ये अचीव करना है, पुराने बैड एक्सपीरियंस, अच्छे आने वाले हमारे जो एस्पिरेशन है, हम ये अचीव करना चाहते हैं, किसी के प्रति हमारे एटीट्यूड क्या है, हमारा मेमोरी, ये सारा कुछ जो कुछ भी हम सोचते रहते हैं, ड्रीम करते रहते हैं, वो किसके अंदर होता है, माइंड के अंदर। सो माइंड इज द सॉफ्टवेयर बेसिकली, जैसे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है। और हमारा जो इंटेलिजेंस इज सीपीयू, जो कंप्यूटर का सीपीयू होता है, वो हमारे इंटेलिजेंस की तरह है। तो सारे जो हम डिसीजन लेते हैं वो किससे लिए जाते हैं, हमारे इंटेलिजेंस के द्वारा। और बाकी हम चारों तरफ जो देखते हैं, है ना, कुछ देख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं, ये हमारी जो 5 इंद्रियां होती हैं, आईज, नोज, टंग, ईयर, स्किन, ये हमारी क्या है, 5 ज्ञान इंद्रिया, सेंस इंद्रिया। तो ये सारा इनपुट देती है। जैसे हम क्या देख रहे हैं, है ना, स्मार्टफोन में हम क्या देख रहे हैं, जैसा देख रहे हैं उसी तरह से माइंड हमारा सोचना शुरू कर देगा, है ना। जो लोग पोर्नोग्राफी देखते हैं तो वो क्या सोचेंगे, उसी तरह का थॉट करेंगे, तीसरी तरह से वो क्राइम करेंगे और फिर रेप वगैरह सारा, बिकॉज ऑफ दैट इज द रूट कॉज ऑफ दैट। लेकिन जो धार्मिक जैसे रामायण देख रहे हैं, महाभारत देख रहे हैं, है ना, भगवान के बारे में सुन रहे हैं, आंखों से वही देख रहे हैं, तो क्या होगा, भगवान के बारे में सोचेंगे। तो माइंड जो है, माइंड के अंदर थॉट प्रोसेस वही चलेगा जो आंखों को, जो आंखें देखेंगे। इसी तरह से जो हम सूंघते हैं, जैसे मंदिरों में जाते हैं तो मंदिरों में क्या होता है, भगवान को ऑफर किए हुए फ्लावर दिए जाते हैं। तो क्यों दिए जाते हैं, बिकॉज वो जो ऑफर्ड फ्लावर है वो एक तरह से उनकी जो स्मेल हम सूंघते हैं तो उसके अंदर भगवान की कृपा होती है, सो दैट गोज इन इनसाइड आवर माइंड, उससे हमारा माइंड प्योरीफाई हो जाता है। इसी तरह से टंग है ना, टंग से हम क्या खा रहे हैं, तो जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। तो इसी तरह से हम जैसा टेस्ट हमारा होगा वैसा ही हमारा बन जाता है। तो ऐसा बोला गया है कि जो मोस्टली ऐसी स्टडीज हैं कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं, है ना, तो उस वजह से वो टाइप ए पर्सनैलिटी बन जाते हैं, मतलब अग्रेसिव पर्सनैलिटी बन जाते हैं। क्यों, क्योंकि जब एनिमल किलिंग होती है तो एनिमल जो, जिस एनिमल को किल किया जाता है, तो उस दौरान उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स और हार्मोन रिलीज होते हैं। तो जब वो मांस लिया जाता है तो उस मांस के साथ वो उस एनिमल्स के हार्मोन और सारे एंजाइम्स वो भी साथ में ट्रांसफर होते हैं टू द जो भी मांस है। तो जब वो दूसरा व्यक्ति उसको जब खाता है तो जो उसके हार्मोन एंजाइम, जब वो पेनफुल कंडीशन में था एनिमल, जब वो रिलीज हो रहे थे, तो वो पेनफुल स्टिमुलाई की से जो निकले हार्म्स, वो हार्मोन्स, वो उस व्यक्ति के अंदर भी जाएंगे जो उसको खा रहा है। तो क्या होगा, जो पेनफुल कॉन्शियस जो एनिमल की थी, वो पेनफुल कॉन्शियस किसकी हो जाती है, जो उसको खा रहा है। इस वजह से उसका जो कॉन्शियस ही टोटल चेंज हो जाता है। उसके अंदर कंपैशन, सिंपैथी और मर्सी, ये सारा उसके अंदर खत्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो हार्मोन थे एनिमल के अंदर, वो सारे उसके अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं। तो इसलिए इवन आप जो देख भी रहे हो, मतलब मतलब देखना इटसेल्फ कैन गिव यू
लॉस्ट ऑफ मर्सी, दया भाव खत्म हो सकता है। तो इसी तरह से हम देख सकते हैं जैसे स्किन है ना, स्किन हम टच किसी को टच कर रहे हैं, जैसे कोई फ्लावर को टच कर रहा है या किसी बॉडी को टच कर रहा है या किसी और सेंस से किसी और को अपोजिट सेक्स को टच करना चाहता है, तो वैसी ही फीलिंग जैसे हम सेंसेस को यूज करते हैं वैसे ही हमारे माइंड के अंदर थॉट प्रोसेस चलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए अगर हम परेशान है क्यों है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति सारा दिन न्यूज देखता रहेगा सारा दिन आज तक, और दूसरा जो भी चैनल है सारे देख रहे हैं, उसमें क्या चल रहा है, कोरोना कोरोना कोरोना, इतने वहां मर गए, इतने और मरने वाले हैं, इतना ये हो गया, इतना ये होने वाला है, अभी तीसरी वेव आएगी, इतने बच्चे होएगा, ये मतलब सारा नेगेटिव न्यूज जो मीडिया हमारा देता है, अगर सारा दिन कोई इसको सोचता रहेगा सुनता रहेगा तो वो क्या पीसफुल हैप्पी हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हमें माइंड को प्रॉपर डोज देनी चाहिए जिससे उसको कुछ अच्छा भी लगे। तो वो डोज क्या है वो किसी को पता नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हमारा जो माइंड है, हमें माइंड को कंट्रोल करना चाहिए या माइंड हमारे से कंट्रोल होना चाहिए, दैट इज अनदर थिंग। तो भगवत गीता एक बहुत सुंदर वर्स हमें देती है इसका। एक तो हमें देती है कि हमारा लाइफ रेगुलेटेड होना चाहिए। तो उसके अंदर हम पढ़ते हैं भगवत गीता के अंदर 6 अध्याय के अंदर 17 नंबर वर्ष, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न व बोधस्य योगो भवति दुःखः। तो क्या करें भगवद गीता, वन हु इज रेगुलेटेड इन हिज हैबिट्स ऑफ ईटिंग, स्लीपिंग, रिक्रिएशन एंड वर्क। तो जो खाने में, सोने में, अपना एंटरटेनमेंट के अंदर और काम करने के अंदर अगर कोई रेगुलेटेड है, डिसिप्लिन्ड है, ही कैन मिटिगेट ऑल मटेरियल पेन्स बाय प्रैक्टिसिंग द योगा सिस्टम। तो वो जो योगा जिसको हम कहते हैं, योगा मीन्स बेसिकली कनेक्टिंग टू द गॉड, कनेक्टिंग टू द स्क्रिप्चर्स, वो ऑटोमेटिकली पीसफुल हमेशा रहेगा। और उसकी जो भी प्रॉब्लम्स है, डिस्ट्रेस जो हम बात कर रहे हैं, हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, तो उसका सारा डिस्ट्रेस खत्म होगा। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है? अनरेगुलेटेड लाइफ। कितने बजे खाना है, कब खाना है, कितनी बार खाना है, कोई टाइम ही नहीं है। कब सोना है, कब उठना है, जागना, वी डोंट नो। जब मर्जी सोएंगे, जब मर्जी। आजकल जैसे कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, तो सारा दिन लोग सोते रहते हैं, सारा दिन टीवी देखते रहते हैं, तो टोटल लाइफ स्टाइल चेंज हुआ पड़ा है। तो देन इफ द लाइफ इज नॉट युक्त आहार विहार से, then we cannot expect happiness in our life. That is practically impossible because Bhagavad Gita says like that. तो तीन चीज बेसिकली हमारे जो है, अगर हमें फिजिकली देखें, अगर फिजिकली हमें हेल्दी रहना है तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? डाइट, और फिर एक्सरसाइज, और फिर रिलैक्सेशन, जैसे हमने डिस्कस किया। तो डाइट हमें कौन सी खानी चाहिए, दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे हमने थोड़ा सा डिस्कस भी किया। तो भगवत गीता कहती है कि हमें सात्विक फूड ग्रहण करना चाहिए। क्यों? उससे हमारी बॉडी फिट रहती है, और जो ह्यूमन बीइंग के लिए खाने के लिए बना ही यही फूड है। तो व्हाट इज सात्विक फूड? सात्विक फूड बोला गया है जो कि ज्यादा ऑयली नहीं होता, मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं जो, और फ्रूट्स हो गए, ये सारा कुछ, ये सारा क्या है? सात्विक। और दूसरा, हमें कितना खाना चाहिए? जितने हमारे अंदर कैपेसिटी उससे थोड़ा कम खाना चाहिए। हम क्या करते हैं? जितनी कैपेसिटी उससे ज्यादा खाते हैं, ओवर ईटिंग। उसकी वजह से इनडाइजेशन और सारे हमारे बॉडी के अंदर स्टमक की प्रॉब्लम जो हम देखते हैं, उसका काज क्या है? यही एक्चुअल में बोला गया कि स्टमक के अंदर 50% खाना, जितनी भूख है हमें 50% खाना चाहिए, बाकी 25% क्योंकि वाटर है और एयर भी होती है ना। तो इसलिए जितनी भूख है उससे कम खाना चाहिए। लेकिन हम क्या देखते हैं? मोस्टली खाए जाओ, जब पूरा भर जाता है उसके बाद हम खाना बंद करते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट देयर आर लॉट्स ऑफ मटेरियल डिजीजेस। और दूसरा, जंक फूड हम देख सकते हैं, आज की जो नई कल्चर, फास्ट फूड, जंक फूड, जोमेटो, और सब घर के अंदर जब मर्जी मंगा लो कुछ। सो ऑल दीज आवर हैबिट्स ऑफ फूड, दे हैव बिकम वेरी वेरी इरेगुलर, सो दैट इज नॉट ए रेगुलेटेड फूड हैबिट। तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं हमारे बच्चे ओबीस हो रहे हैं, है ना। तो उस वजह से दे हैव लॉट ऑफ स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी। जैसे हमारा पहले फार्मूला था, जैसा खाओ अन्न वैसा बनो मन। अब कैसा अन्न खा रहे हैं? अन्न खा रहे हैं वैसे ही मन बनेगा। दे आर नॉट हैप्पी, दे आर ऑलवेज इन टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, क्योंकि खाना ही ऐसा खा रहे हैं। तो इसी तरह से हम देख सकते हैं एक्सरसाइज भी। एक्सरसाइज करने का टाइम ये लोगों के पास इतना बिजी है, स्मार्टफोन, टीवी, मोबाइल, तो दे डोंट हैव टाइम फॉर। अगर जब तक एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपके अंदर जितने टॉक्सिन्स हैं वो कैसे बाहर जाएंगे? तो जो एक्सरसाइज करते हैं उससे डेफिनेटली हमारे बॉडी के अंदर जो नेगेटिव टॉक्सिन्स है ना, वो वॉश आउट हो जाते हैं। और उसके बाद हमारे जो माइंड को एक बड़ा पॉजिटिव सिग्नल जाता है, जिसकी वजह से माइंड बिकम वेरी स्ट्रांग। और उसके बाद हमारा जो कह सकते हैं कि इवन हमारा जो हेल्थ इतना इंप्रूव हो जाता है कि हमारी जो लाइफ भी इंप्रूव हो जाती है। तो वन फील्स वेरी वेरी हैप्पी। सो एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीवन फ्रॉम बिगिनिंग। और फिर इसी तरह से जैसे हमने सोने का बोला कि दैट आल्सो हैज टू बी रेगुलेटेड। नॉर्मली किसी भी एज में, खासकर अडल्ट्स के अंदर 6 to 7 आवर स्लीप इज मोर देन इनफ। लेकिन आजकल तो सारा दिन सोने को है, तो काम नहीं है, वर्क फ्रॉम होम, तो सब कुछ चेंज हो गया। जैसे मैं कह रहा था कि अर्ली टू स्लीप, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो 9 से 12 घंटे, जो 9
3 घंटे का, दैट इज इक्वल टू 6 आवर्स ऑफ स्लीप। मान लो कोई दिन को 6 घंटे सो रहा है, लेकिन अगर रात को 9 बजे से 12 बजे तक सो रहा है, तो उसमें सेम इफेक्ट आएगा। और उसी तरह से जैसे 12 बजे से लेकर 3 बजे तक कोई सोता है, सिर्फ वो 3 घंटे के इक्वलेंट है। लेकिन अगर कोई 3 घंटे सो रहा है, 3 से 6 सुबह, वो सिर्फ 1.5 घंटे की स्लीप कर रहा है, क्योंकि वो जो स्लीप की क्वालिटी वो अच्छी नहीं होती। स्लीप की क्वालिटी अच्छी का मतलब है रैम स्लीप, है ना, जिसमें टोटली पीसफुल और आपको बिल्कुल ऐसे ड्रीम आते हैं कि यू आर वेरी वेरी पीसफुल एंड काम, जो आपको टेंशन एंग्जाइटी सारा खत्म हो जाता है। लेकिन अर्ली अगर हम स्लीप करते हैं तो बेस्ट है, दैट इज इट शुड बी आइडली 9 to 4-5 o'clock, दैट इज द आइडियल ड्यूरेशन ऑफ स्लीप। लेकिन हम देख सकते हैं कि आजकल लोग 12 से पहले कुछ होता नहीं है, 12-1 और फिर उठते कब है 7-8 बजे। सो दैट आल्सो गिव्स लॉट ऑफ प्रॉब्लम टू द आवर बॉडी एंड माइंड बोथ। तो इसलिए ये तो हो गए कन्वेंशनल सोल्यूशन, है ना, जो एवरीवन कैन डू और सबको करने चाहिए। हमने डिस्कस किया बॉडी के लिए क्या करना है। अब इम्पोर्टेंट है कि हमारा टॉपिक है हैप्पीनेस इन डिस्ट्रेस। अब हमें परमानेंट डिस्ट्रेस कभी खत्म होगा नहीं, हमने डिस्कस किया डिस्ट्रेस हमेशा रहेगा, लेकिन हमें हैप्पीनेस भी हमेशा चाहिए। तो हाउ कैन वी हैव हैप्पीनेस इन स्पाइट ऑफ डिस्ट्रेस? चाहे जितने मर्जी हमारे कोरोना जाएगा, फिर कुछ और आ जाएगा, कुछ ना कुछ चलता रहेगा लाइफ के अंदर। तो उन सारी प्रॉब्लम के बावजूद भी अगर हम हमेशा पर्सन रहना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं, सेटिस्फाइड रहना चाहते हैं, देन व्हाट इज द सोल्यूशन? तो ये सोल्यूशन जो है, दैट इज परमानेंट सोल्यूशन फॉर ऑल आवर प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहला जो इसके अंदर पॉइंट है, दैट इज एक्सेप्ट एंड लव गॉड। तो बेसिकली हमने जैसे पहले टॉपिक में भी डिस्कस किया था कि वी आर नॉट ह्यूमन बींग्स विद ए स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, वी आर एक्चुअली स्पिरिचुअल बींग्स विद ए ह्यूमन एक्सपीरियंस। इसका मतलब ये कि हम एक्चुअल में क्या है, शरीर नहीं है, हम क्या है, आत्मा। वी आर द सोल, वी आर नॉट द बॉडी। लेकिन हम क्या सोचते हैं, नहीं, वी आर द ह्यूमन बॉडी, हम बॉडी है, हम आध्यात्मिक दृष्टि से हमें कुछ पता ही नहीं हम क्या है, हमें आत्मा के बारे में वी डोंट नो एट ऑल। जबकि एक्चुअल में क्या है, वी आर द स्पिरिचुअल बींग्स, हम क्या है, आत्मा है, लेकिन एक हमने मनुष्य का शरीर लिया हुआ है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, मैं तो मनुष्य हूँ, मनुष्य का शरीर, मेरे अंदर आत्मा है या नहीं, आई डोंट नो, कोई जानते ही नहीं इसको। तो दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो जो सोल को नहीं जानता वो फिर गॉड को नहीं जानेगा। तो एक्चुअल में हमारी जो आत्मा है वो भगवान का पार्ट एंड पार्सल है। ममे वांछित जीव लोक जीव भूत सनातना। तो भगवत गीता कहती है कि सब जीवित प्राणी, चाहे वो एनिमल भी है, वो सारे क्या है, भगवान के पार्ट एंड पार्सल है, भगवान की सेपरेटेड हायर एनर्जी है। तो भगवान के पार्ट एंड पार्सल है। जो सोल को नहीं मानता तो नेचुरली वो सुपर सोल को भी नहीं मानता। तो जो सुपर सोल को नहीं मानता वो भगवान को नहीं मानता। तो इस वजह से हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम भगवान को नहीं मानते। हम सोचते हैं कि वी आर द डूअर, सब कुछ हम करने वाले हैं, सब कुछ हम कमाने वाले हैं, तो सब कुछ हमारे हाथ में है, वी आर द कंट्रोलर। तो जब हम सोचते हैं कि वी आर द कंट्रोलर, दैट इज द वर्स्ट थिंग। क्योंकि जो चीज हम कंट्रोल कर नहीं सकते, जब तक वो कंट्रोल में होती है वी रिमेन सेटिस्फाइड। जिस दिन वो चीज कंट्रोल से बाहर चली जाती है, देन वी आर द मोस्ट फ्रस्ट्रेटेड पर्सन। क्योंकि हम सोचते थे कि मैं ही कंट्रोलर हूँ, अब पता लग गया कि मैं हूँ ही नहीं कंट्रोलर। और हम किसी को मानते नहीं कि मेरी लाइफ को कंट्रोल कौन कर रहा है। तो उससे क्या होगा, और कोई है नहीं, मैं कर नहीं पा रहा, क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा। सो दैट इज द बिगेस्ट फ्रस्ट्रेशन जो आजकल हम लोगों को देख सकते हैं कोरोना काल में खासकर। आपके डिजीज कंट्रोल में नहीं है, आपके ट्रीटमेंट कंट्रोल में नहीं है, डॉक्टर भी हाथ खड़े कर रहे हैं, है ना, इन सिचुएशन वेयर दे आर ऑन वेंटिलेटर, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जिसको भगवान पे फेथ है, जिसको पता है कि नहीं मैं एक्चुअल में सोल हूँ, मैं बॉडी नहीं हूँ, और मैं भगवान पे फेथ रखता हूँ, भगवान को सरेंडर्ड है, वो चाहे वेंटिलेटर पे है जैसे भी है, तो वो उतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में नहीं होगा, ना घर वाले फ्रस्ट्रेशन में होंगे। लेकिन अगर हमारा कनेक्शन है ही नहीं भगवान से लाइफ के अंदर, तो डेफिनेटली वी विल बी द मोस्ट फ्रस्ट्रेटेड पर्सन। तो इसलिए सबसे पहला पॉइंट यह है कि वी मस्ट एक्सेप्ट दैट देयर इज सम वेरी सुपर नेचुरल कंट्रोलिंग पावर इन द वर्ल्ड, जो सबको कंट्रोल कर रही है, वो हमें भी कंट्रोल कर रही है, मुझे भी कंट्रोल कर रही है। ठीक है, अगर हमारे अंदर ये फेथ जागृत हो जाए कि कोई हमें कंट्रोल कर रहा है, मैं कंट्रोलर नहीं हूँ, आई एम बीइंग कंट्रोल्ड बाय द कंट्रोलर, तो आई थिंक आधी प्रॉब्लम तो ये खत्म हो जाती है, हमारे आधा जो डिस्ट्रेस ये खत्म हो जाएगा कि हम सोचे कि नहीं, वी आर नॉट द कंट्रोलर। उसके बाद फिर सेकंड जो, जैसे हम देख सकते हैं, जैसे जो फिश होती है, अगर हम उसको पानी से बाहर निकाल के रख दें तो क्या होगा, क्या वो कभी खुश रहेगी, हैप्पी रहेगी? नहीं रहेगी, वो तो तड़प तड़प के मर जाएगी। चाहे उसको जितना मर्जी डांसिंग कराओ, एंटरटेनमेंट दो, खाने को दो, डॉलर रख दो, नॉवल रख दो, बुक रख दो, स्मार्टफोन रख दो, कुछ भी उसके आगे रख दो, लेकिन फिश कब सेटिस्फाई होगी, जब उसको सिर्फ पानी के अंदर वापस डाल दो। अगर पानी के अंदर वो
जाएगी तो एकदम बिल्कुल पीसफुल हो जाएगी, आराम से उसको लगेगा कि मेरा जीवन बिल्कुल परफेक्ट। इसी तरह से हमारा जो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ है, तो वो भी ऐसा ही है। अगर हम सोल के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे, जस्ट हम सोच रहे हैं नहीं हम शरीर या शरीर को खिलाए जाओ पिलाए जाओ, एक्सरसाइज किए जाओ, बस बॉडी को फिट रखना है, और अंदर जो सोल है उसी के लिए कुछ पता ही नहीं है सोल भी अंदर है, तो वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड, वी विल बी सेटिस्फाइड फ्रॉम द एक्सटर्नल लेवल। और वो भी कैसी टेम्परेरी सेटिस्फेक्शन, जो मैंने बताया कन्वेंशनल जो तरीके हैं वो हमें टेम्परेरी सेटिस्फेक्शन हैप्पीनेस देते हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन वो परमानेंट हैप्पीनेस परमानेंट सेटिस्फेक्शन नहीं देंगे। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू डिपेंड ऑन द परमानेंट सोल्यूशन। तो परमानेंट सोल्यूशन हम कैसे दे सकते हैं, जब हम अपने मन की तरफ और अपने बॉडी की तरफ, अगर हम सोचते हैं कि हम सिर्फ बॉडी है तो इसका मतलब फिर हम सिर्फ 110 रुपए के हैं, क्योंकि साइंटिफिकली हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमारे शरीर छोटे मोटे जो केमिकल्स है अगर उन सबको ऐड कर दें तो उसकी कीमत 110 रुपए से ज्यादा नहीं आती है। तो हम क्या 110 रुपए के थोड़ी ना है, तो हमारी जो वैल्यू है दैट इज अनलिमिटेड वैल्यू। तो इसलिए आई विल से कि हमें अपनी रियलिटी का नहीं पता कि हम सोल और बॉडी, ताकि हमें अगर ये क्लैरिटी हो जाए देन रेस्ट थिंग्स आर वेरी वेरी क्लियर। उसके बाद फिर हमें मिस आइडेंटिफिकेशन कि मैं बॉडी हूँ सोल हूँ, ये हमें पता होना चाहिए। और फिर तीसरा जो पॉइंट आता है दैट इज कंट्रोल ऑफ द माइंड। तो आई थिंक आई विल लाइक टू स्टॉप इट, क्योंकि माइंड कंट्रोल इटसेल्फ इज ए 1 hour टॉपिक। भी हमें माइंड को कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि भगवत गीता के अंदर एक बहुत सुंदर वर्स आता है जो कि हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, दिस वर्स 6.6 इन भगवत गीता। तो वो बताता है कि बंधुर आत्मना मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ते आत्मनैव शत्रुवत। तो ये हमें वर्ष बताता है कि जो हमारा जो मन है वो हमारा शत्रु है, बेस्ट शत्रु है, और हमारा मन ही हमारा बेस्ट फ्रेंड है। हमारा मन कैसे बेस्ट फ्रेंड है, कैसे हमारा मन बेस्ट शत्रु है, ये हम करेंगे नेक्स्ट टाइम डिस्कस। क्योंकि अगर हमें माइंड के बारे में समझ आ गया कि हमारा माइंड कैसे शत्रु है कैसे फ्रेंड है, तो फिर हमें कोई भी डिस्ट्रेस लगने वाला नहीं है। तो हमें डिस्ट्रेस कब डिस्ट्रेस लगेगा, जब हमें इस चीज का नहीं पता। तो दैट वी विल डिस्कस नेक्स्ट टाइम। ओके, आई वुड लाइक टू हैव अ फ्यू क्वेश्चंस। अगर किसी को कोई प्रश्न हो कमेंट हो, आई बी वेरी हैप्पी टू आंसर। यू कैन अनम्यूट एंड यू कैन आस्क। तो आज का हमने बेसिकली अभी तक डिस्कस किया कि डिस्ट्रेस डेफिनेटली हमेशा हमारी लाइफ में रहेगा। डिस्ट्रेस लाइफ में कभी खत्म नहीं होएगा, चाहे कोरोना चला जाएगा तो भी डिस्ट्रेस किसी न किसी और तरह के किसी और फॉर्म में आएगा। लेकिन डिस्ट्रेस होते हुए भी हमें कैसे हम खुश रह सकते हैं, उसके तरीके एक तो कन्वेंशनल तरीके जैसे हम मोस्टली जो करते हैं हम सब करते हैं, बॉडी के लिए एक्सरसाइज, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा रहना, तो उससे हम बॉडी को फिट रखेंगे, दैट इज अ वेरी गुड थिंग, वो करना चाहिए सबको। लेकिन वो क्या है, टेम्परेरी सोल्यूशन। परमानेंट सोल्यूशन क्या है, हमें अपने माइंड पे हिट करना है, हमें अपनी सोल पे हिट करना है। और वो कैसे हिट करना है वो आज हमने डिस्कस नहीं किया कि हमें माइंड को कैसे कंट्रोल करके हमेशा के लिए खुश रह सकते हैं। टेम्परेरी हैप्पीनेस का तरीका हमने आज डिस्कस किया कि हम कैसे अपनी बॉडी को फिट कर सकते हैं। तो लेकिन परमानेंट हैप्पीनेस हमने जो डिस्कस करना है उसका सोल्यूशन जो है परमानेंट, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस। आज तक का टॉपिक जितना हुआ उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आई एम वेरी हैप्पी टू आंसर। ओके, अगर कोई प्रश्न नहीं है, डॉक्टर बाबू। डॉक्टर बाबू, आर यू देयर? प्रभु जी, यूट्यूब देयर इज नो चैट। ठीक है, तो हेलो, हरे यस, कृष्णा प्रभु। हाँ जी, हाँ जी, यस, आई थिंक बांद्रा रानी, यस, हाँ जी, मुझे बंदना पूछना था। रानी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मुझे ना बहुत नेगेटिव थॉट्स आती हैं ओके, अपने, जैसे आई हैव अ 1 year old बेबी, तो उसको लेके जैसे उसके कोई इंजरी ना हो जाए, है ना, हाँ जी, हाँ जी, ये बिल्कुल जैसे फियर। हम, हाँ जी, ऐसी फियर, चीज़ें मतलब परेशान करती हैं समटाइम्स। इसका पूरा बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आपको। ओके माइंड ओके कंट्रोल, हमें माइंड को कैसे कंट्रोल में रखना चाहिए, इसका बिल्कुल परफेक्ट सोल्यूशन है। जैसे ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग, है ना, हम पूरा हाँ अपने जी, आप हाँ को जी। फियर से भरे रहते हैं, लेकिन हम हम्म। परमानेंट फियर से अपने आप को बचा सकते हैं। उसका भगवत गीता ने बहुत बढ़िया सोल्यूशन दिया है। तो दैट वी विल डिस्कस बिकॉज़ दैट इज ए होल टॉपिक दैट वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्लास। ओके ओके ठीक ओके है, सर, थैंक यू सर। हाँ जी।
somebody asking next meeting. I think every Sunday 11 to 12 we have this fixed class. Every Sunday 11 to 12. So this is always fixed class. So same even link also remain same. अगर किसी को मैसेज नहीं भी मिलता तो ये लिंक आप शेयर भी कर सकते हैं औरों से. तो हर संडे 11 से 12 ये क्लास फिक्स है. टॉपिक चेंज होता रहता है बट क्लास टाइमिंग्स इज ऑलवेज फिक्स. लिंक इज आल्सो फिक्स फॉरएवर. I think Sir, I have a question. I Yeah, have yeah. raised my hand. please yeah. Sir, from the last 3-4 years, मेरा एक particular time पे नींद खुल जाता है. Morning में 2:33. Sometimes मैं time भी नहीं देखती कि because I am knowing कि ये इतना ही time होगा and that is the correct time. Okay. बट फिर आधे पौने घंटे के बाद मुझे नींद आ जाती है. समटाइम्स नहीं आती. फिर मुझे सुबह 5 बजे 6 बजे नींद आती है. बट दैट इज अ पर्टिकुलर टाइम 2:33 3:10 के बीच में मेरा नींद खुलता है. दिस इज समथिंग तो आप पर्टिकुलर. कितने बजे सोते हैं? आई विल स्लीप अराउंड 10-10:30. ओके. तो आई और थिंक कंटिन्यूअस फ्रॉम द लास्ट. ये भी नहीं कि मुझे मतलब अर्ज हो रहा होता है कि मुझे वॉशरूम जाना है. ऐसा भी नहीं है. बट ऐसा काफी Yeah. टाइम से हो रहा है. मैंने 1-2 लोगों से और पूछा. दे सेड स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन दैट टाइम. मे बी गॉड वांट्स टू कनेक्ट विद यू. बट आई डोंट नो कि क्या चीज है ये. इसका आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा सॉल्यूशन. इट्स Right. इट्स ए वेरी गुड थिंग कि अगर आपका 2:30-3 बजे खुल जाता है ना, ठीक है, अगर 10 बजे सो जाते हैं तो इसमें 4-5 घंटे, तो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ज्यादा 1-2 घंटा और नींद होना चाहिए. बट अगर आपको ऐसा होता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, दैट आई विल टेल इन द नेक्स्ट क्लास, हाउ यू Right. कैन यूज दैट टाइम फॉर योर बेस्ट लाइफ. तो आपको अगर कम भी सोएंगे तो भी आपको लगेगा कि नहीं बड़ा अच्छा है. इनफैक्ट दैट इज द आइडियल टाइम टू गेट अप फॉर पीपल हु आर इन स्पिरिचुअलिटी. तो इट्स नॉट ए बैड थिंग. ठीक है. तो Right. आपको पहले क्या करना चाहिए उस टाइम अगर आपका ऐसा होता है तो, और रात को सोते हुए में क्या करना चाहिए, दैट वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्लास. अगर हम जब सोते हैं कुछ एक हमारी रूटीन अगर सोते हुए अगर प्रॉपर बन जाए, ये हमें करके सोएंगे तो 100% यू विल हैव फुल पीस ऑफ माइंड, Sir, पीसफुल एक स्लीप. और मेरा क्वेश्चन है. दैट इज मुझे आई एम 44 इयर्स ओल्ड. मेरे को सपने नहीं आते. नहीं तो बहुत अच्छी बात है. दैट मींस यू आर मोस्ट आए लाइकली वेरी होंगे हार्डली 2 या 3. वो मेरे सच हुए हैं. इधर इट बी अ बैड ड्रीम और अ गुड ड्रीम. बट वो मैंने लाइफ में सच होते देखे. और कई बार समटाइम आई फील कि ये चीज तो मैं पहले देख चुकी हूँ, हो चुका है, ये मैं दोबारा शायद कर रही हूँ. मुझे ऐसा फील होती है कई चीजें. देखो ड्रीम क्या होते हैं. ड्रीम जैसे मैंने बताया कि ड्रीम्स आर द आवर माइंड है ना, जो इज ए स्टोर हाउस ऑफ ऑल आवर थॉट्स. वो थॉट इस जीवन के भी हो सकते हैं, पिछले जन्म के भी हो सकते हैं. तो जो ड्रीम होता है बेसिकली इट इज ए नेटवर्क ऑफ वेरियस थॉट्स व्हिच आर ज्वाइंड हैफिजली. कोई पिछले जन्म का कोई कुछ हो सकता है थॉट, है ना, वो इस जीवन में आके उससे कनेक्ट हो गया. तो कई बार हम देखते हैं ड्रीम ऐसा होता है कोई वेद तुका कुछ समझ नहीं आता ये क्या है, कैसे, इसका क्या मतलब हुआ, है ना. तो वो इसलिए होता है क्योंकि माइंड के अंदर हमारे कई सारे थॉट, कई जन्मों के, इस जीवन के कई सारे, वो सारे मिक्सअप हो जाते हैं. तो मिक्सअप होने की वजह से हमें वो, तो इसलिए हमें ड्रीम पे ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए जो ड्रीम में हुआ वो क्या हुआ. पर हमें ये सोचना चाहिए कि भाई ड्रीम आने कैसे चाहिए, हाउ कैन बी. 2 या 4 आए वो भी आपके सच हो जाएं. मतलब जैसे कुछ भी आपने ऐसा देखा और आपको कुछ टाइम के बाद उसके बारे में पता चल गया, या ये बोलो कि आपको इंट्यूशन जो भी हुआ किसी के लिए भी कि वो और आपके लिए सच. अब किसी को आप शेयर भी नहीं कर सकते कि समथिंग गोइंग टू, मतलब समझ नहीं आती मेरे साथ ये क्या, मतलब क्या चीज होती है. तो हम इसको माइंड है ना, जो माइंड क्या है, माइंड कैसे काम करता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं. पूरा माइंड व्हाट इज हाउ द माइंड वर्क्स. तो ड्रीम कम्स इन दैट. तो पूरा ड्रीम का डिटेल उसमें नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिस्कस. ठीक है सर. थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा सर. थैंक यू हरे कृष्ण. ये का कोई और मोबाइल लिखा है मोटो, आई डोंट नो. हाँ जी माता जी, आप कुछ हाथ खड़ा कर रहे हैं. यस, यू आर वेलकम. यस आपका आवाज नहीं आ रहा. यस अब हाँ जी अब बोलिए. अभी भी बहुत कम आ रहा है. अब बोलिए. लेट मी ट्राई. हम ये कैसे करते हैं, अब अभी बता रहे थे कि आप अपने माइक को ना माता जी, अपने माइक को अपने मुंह के पास लगाइए. मोबाइल, या तो मोबाइल को अपने मुंह के पास थोड़ा रख लो क्योंकि आवाज बहुत कम आ रहा है. थोड़ा सा बेटर हुआ, थोड़ा और पास कर लो. अब
चलो बोलिए, मैं थोड़ा ध्यान करके सुनता हूँ। हाँ जी। नहीं आ रहा माता जी, सॉरी नहीं समझ आ रहा क्या बोल रहे हैं आप। हाँ जी, अगर आप लिख सकते हैं तो चैट बॉक्स में तो लिख सकते हैं। कोई पूछ रहा है कि दिशा इज आस्किंग लिंक। आई थिंक जो लिंक जिसके पास आज लिंक है सेम ही लिंक रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होना, तो यू कैन ज्वाइन बाय सेम लिंक एंड यू कैन शेयर अमंग्स योर फ्रेंड्स आल्सो, किसी को भी। हाँ जी, कुछ आवाज दोबारा ट्राई करिए। हेलो, हाँ जी, कुछ कुछ सुना। यस यस माता जी, सुन तो रहे, कम सुन रहे। चलो बोलिए। अभी हमने सुना कि गॉड को नहीं मानते, वो सुपर को भी नहीं मानते, उसका गॉड से प्यार भी नहीं होता। हाँ जी बोलिए, दोबारा बोलिए। जो गॉड को नहीं मानते वो सुपर को भी नहीं मानते। Dr. Babu, can you understand? Actually, I'm not able to hear what Mata is saying. प्रभु जी गॉड को मानते नहीं है, माता जी कह रहे हैं इतना सुना मैंने। उनके गॉड साथ को, में कोई है। चलो गॉड को नहीं मानते तो कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में इनका डाउट दूर करेंगे कि गॉड को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। ठीक है, गॉड है कि नहीं है, गॉड किस तरह के होते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में, माइंड और गॉड उसमें आएगा हमारा। हमने, क्योंकि अभी हमने जो डिस्कस किया है वो भौतिक लेवल वाला डिस्कस किया है, हैप्पीनेस, उसको कैसे कन्वेंशनल तरीके से कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे कि स्पिरिचुअल हैप्पीनेस क्या होता है। Deepak Bansal is writing in the chat box, stress is due to money, actually market is slow. दीपक बंसल, आप ठीक कह रहे हैं कि स्ट्रेस मनी की ना होने की वजह से है, लेकिन अगर मनी आ भी जाएगी स्ट्रेस तभी खत्म नहीं होएगा। तो इट इज नॉट ड्यू टू मनी, मनी एक ही फैक्टर है, दैट इज हमने जैसे डिस्कस किया ऑपुलेंस। जरूरी नहीं कि ऑपुलेंस आने के बाद हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे, दैट इज रिलेशन, बट वेरी टेम्परेरी रिलेशन। अगर हमारा बिजनेस अच्छा चलेगा तो हम डेफिनेटली खुश होंगे, लेकिन वो कब तक खुश रहेंगे वी डोंट नो। तो कईयों का बिजनेस अच्छा चलता है लेकिन उसके बाद भी उनको डिफरेंट तरह का स्ट्रेस होता है। तो काम अच्छा चलना, बिजनेस अच्छा चलना, इट गिव्स अस सेटिस्फैक्शन, बट दैट इज नॉट द परमानेंट सेटिस्फैक्शन। तो हम जो डिस्कस करेंगे परमानेंट सेटिस्फैक्शन क्या होता है। अभी जो लोगों को डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, उसका रीजन है डेफिनेटली बिजनेस नहीं चल रहा, बेरोजगारी है, पैसा नहीं है। लेकिन मेरा फर्दर, मैं इससे आगे जा रहा हूँ कि जब कोरोना खत्म हो जाएगा, है ना, पैसा भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, तो भी टेंशन खत्म नहीं होने वाला। कोरोना से पहले भी डिप्रेशन, सुसाइड थे, अभी तो क्या है कि प्रॉब्लम बढ़ गया है, डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस। लेकिन हम परमानेंट कैसे इन चीजों से छुटकारा पा सकते हैं, दैट इज आवर मेन टॉपिक। डेफिनेटली वन ऑफ द एस्पेक्ट कि मनी होना चाहिए, हम अपनी प्रॉब्लम को उससे सॉल्व कर सकते हैं, पर स्ट्रेस कम कर सकते हैं, पर वो स्ट्रेस हमेशा के लिए खत्म नहीं होगा। मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाती, मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि कंट्रोल करूं बट आई फेल एवरीथिंग। तो ये माइंड कंट्रोल मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम हमने माइंड कंट्रोल करना है पूरे क्लास के अंदर। माइंड काम कैसे करता है, माइंड पे क्या इनपुट है, माइंड अगर अनकंट्रोल्ड है तो क्या करना है, अगर कंट्रोल में नहीं हो रहा तो हमें क्या करना है, पूरा माइंड का पूरा डिटेल, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और उसका सारा कैसे ट्रीटमेंट, सारा डिस्कस करेंगे माइंड के बारे में। माता जी यस प्लीज, आप बोलना चाहते हैं तो। यस माता जी, अपने हाथ रेस किया हुआ है माता जी, आपसे बोल रहा हूँ। आई एम सॉरी माता जी, आप बोल नहीं पा रहे, आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करिए आप। यस माता जी। तो माता जी आपका क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम लेंगे, बाई चांस आप नेक्स्ट टाइम थोड़ा माइक चेक कर लेना पहले, ठीक है। और ये आपके घर में कोई होगा उनको बोल देना चैट बॉक्स में लिख देंगे क्वेश्चन,
तो नेक्स्ट टाइम हम ले लेंगे। आई थिंक और कोई क्वेश्चन नहीं है, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। एनी डाउट ऑन साइंटिफिक? या डॉक्टर बाबू का आप नंबर नोट कर लें सारे, तो आपको कोई भी फर्दर डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो यू कैन पोस्ट हिम एंड नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस। डॉक्टर बाबू का नंबर है 8591438529। तो वी विल कंटिन्यू डिस्कशन इन द नेक्स्ट क्लास। अगली क्लास में हम माइंड डिस्कस करेंगे और ये सारे डाउट डिस्कस करेंगे। और बाकी मैं आज के लिए हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनका बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद करता हूँ। जैसे आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम IAMBBS से इंटीग्रेटेड एसोसिएशन ऑफ डॉक्टर्स, बेसिक साइंटिस्ट एंड सोशल साइंटिस्ट, एक बहुत ही बढ़िया संस्था है IAMBSS, जो कि इस तरह के प्रोग्राम करते रहते हैं, सोशल प्रोग्राम। तो ये उन्हीं की मेहनत से, उनके एफर्ट से ये प्रोग्राम करवा रहे हैं। तो उनका मैं बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू करता हूँ। इस तरह का प्रोग्राम वो करते रहे ताकि लोगों को, सोसाइटी को फायदा हो। तो आई एम अगेन थैंकफुल टू ऑल द ऑर्गेनाइजर्स फॉर दिस। स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर बाबू आल्सो, जो इसको पूरा मैनेज कर रहे हैं। तो थैंक यू ऑल, थैंक यू। विल मीट ऑन नेक्स्ट संडे एट 11 AM। तो हर संडे सेम लिंक, सेम टाइम, 11 से 12 जूम पे यू कैन ज्वाइन। एंड दिस लिंक आप किसी से भी अपने शेयर कर सकते हो। तो एवरीवन इज इनवाइटेड फॉर दिस सेशन, एवरीवन इज अलाउड। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।